नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ लाइव। और इस वक्त मैं एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ में हूं और आपको बता दूं कि आज यहां आने के बाद जब जब हम यहां मनेंद्रगढ़ में आते हैं तो कोई ना कोई एक मुद्दा होता है, कोई ना कोई एक विषय होती है। और आज एक बार फिर से प्रकाश त्रिपाठी के एक सोशल मीडिया पर लिखे हुए एक पोस्ट के वजह से ही आज प्रकाश त्रिपाठी से हम मिलने आए और उनसे हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ सवाल है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे। प्रकाश त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। प्रकाश त्रिपाठी जी नमस्कार। नमस्कार संजू भाई। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई और मैं देख रहा हूं कि आप बहुत पहले से काफ़ी निखर गए हैं। भाजपा सरकार आने के बाद से आपको ऐसा क्या मिला जिससे आपके चेहरे पर इतनी निखार आ गई? नहीं, ऐसा आपका सोचना है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। लेकिन कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारियों का कहना है कि प्रकाश त्रिपाठी पूर्व जो विधायक थे विनय जायसवाल जी, उनके कार्यकाल के दौरान सोशल मीडिया पर लिखने से थकते नहीं थे। उनका कार्यकाल, उनका काम उनको पसंद नहीं आता था, जिसके विरोध में आप लिखते रहते थे। वर्तमान में आप वर्तमान के जो विधायक हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, क्या इनके कार्यकाल से आप खुश हैं जिसकी वजह से आपके कलम बंद हो गई? नहीं, अभी संजू भाई अभी बहुत जल्दबाजी है। अभी मुझे लगता है कि समय दिया जाना चाहिए और अभी सरकार को मुश्किल से 8 या 9 महीने ही हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। और ये बहुत शुरुआत डॉक्टर विनय जायसवाल के को लेकर जो भी लिखा गया वो बहुत शुरुआत से नहीं था। वो लगभग 2021 से शुरू हुआ था। तब मुझे लगता है कि 2020 या 2019 में मेरा निष्कासन हुआ है। ये उसके बाद की परिस्थिति है, ना कि 2018 की। 2020-21 का जब बात किए तो एक बात याद आई। वर्ष 2019-20 और 20-21 कोरोना काल का दौरान ये समय बीता था। कोरोना काल के दौरान एक खबर बहुत तेज़ी से शेयर हुआ था, वायरल हुआ था कि चिरमिरी के एक वार्ड में जो हैंड सैनिटाइज़र बांटी गई थी उसमें कुछ मिलावट है, जिसकी वजह से लोगों के हाथ जल गए। और ये शिकायत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह थे। और उसके बाद जो जांच होती है उसमें उसका रिजल्ट आज तक लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं आया। हवा उड़ रही है इस बात की कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो उच्च अधिकारी, जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो इस मामले को दबा दिए ताकि विनय जायसवाल जी दोष मुक्त हो सकें, या उस मामले को दबा दिया जाए ताकि उन पर आरोप जो लग रहा था वो पूरी तरह से सिरे से खारिज हो जाए। इस मामले में आप क्या कहते हैं? नहीं, ये घटना जो है वो कोविड काल की है निश्चित तौर पर। उस समय यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, तो भाजपा के द्वारा दबाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जांच उस समय सरकार द्वारा की जानी थी। लेकिन जांच नहीं हो पाई किसी कारणवश। तो मुझे नहीं लगता कि इन आरोपों में कोई सच्चाई है। तो वर्तमान में क्या उस मामले को भारतीय जनता पार्टी द्वारा या वर्तमान सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता? मुझे लगता है कि अब ये चूँकि पेमेंट मेरी जानकारी में तो शायद इसका नहीं हुआ है। वो बटा ही था और बटने के बाद चूँकि उसमें उसका कोई आधार नहीं था और वो प्रमाणिक नहीं था, और इस कारण कलेक्टर के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा उस पर भुगतान पर रोक लगा दी गई थी। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की जांच की आवश्यकता है या इस पर किसी भी तरह का आगे की कार्रवाई की ज़रूरत है। चूँकि यदि भुगतान होता तो निश्चित तौर पर उस समय सैंपल इकट्ठे किए जाते और हर जांच का एक दायरा होता है और समय होता है। मुझे लगता है कि ये समय बीत चुका है। वर्तमान में कल अभी 2-3 दिन पहले की एक मामला है जिसमें जनपद कार्यालय के अंदर से एक क्लर्क को गिरफ्तार करके एसीबी वाले, एंटी करप्शन का ब्यूरो वाले, उनको गिरफ्तार करके ले जाते हैं। सत्येंद्र सिन्हा उस क्लर्क का नाम था, अकाउंटेंट है। उनको जो गिरफ्तारी हुई है, बताया जा रहा है कि उनको वो यहाँ पर पिछले 15 वर्षों से ज़्यादा का समय बिता चुके हैं इस कार्यालय में। एक संविदा नियुक्ति के तौर पर वो यहाँ पर नियुक्त थे, परमानेंट भी नहीं थे। बावजूद इसके इतने लंबे समय का वो पारी खेल गए और रंगे हाथों पकड़े गए वो घूस लेते हुए। क्या नहीं लगता कि राजनीतिक संरक्षण और वर्तमान के जो अधिकारी हैं उनका कहीं ना कहीं संरक्षण इस तरह के लोगों को मिलता है जिसकी वजह से ऐसे लोग बचे रहते हैं? नहीं संजू भाई, इस पर मैं बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं है कि वो संविदा कर्मचारी थे या पंचायत के कर्मी थे। ये चीज़ें अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। दूसरी चीज़, ऐसी बातें आ रही हैं कि वो बलरामपुर में एक संविदा कर्मी थे और यहाँ पर अकाउंटेंट के पद पर वो
आसीन थे और लगातार इस तरह की कार्रवाई उनके द्वारा की गई। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि 2013 का एक अधिनियम है पंचायत का, कि आप किसी भी पंचायत कर्मी का ट्रांसफ़र के लिए जो स्थानांतरण होता है दूसरी पंचायतों में, खासकर जनपद और जिला पंचायतों में, तो उसमें एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया काफ़ी जटिल है किसी पंचायत कर्मी के स्थानांतरण को लेकर। इसमें एक लोकल बॉडी जहाँ वो पदस्थ है उसके प्रस्ताव की, उसके पारित प्रस्ताव की ज़रूरत होती है। फिर जहाँ उसका स्थानांतरण किया जा रहा है उससे भी एक प्रस्ताव की ज़रूरत होती है। तो ये कठिन प्रक्रिया है और उनका स्थानांतरण सेवा में रहते हुए मुझे लगता है कि ये संभव नहीं था। इस कारण वो 15 साल यहाँ पदस्थ रहे। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होती है, या वर्तमान में जो कार्यालय के अंदर जो और भी अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं अकाउंटेंट के ऊपर ऐसे अधिकारियों का संरक्षण था जिसकी वजह से ये पहली घटना तो होगी नहीं। बहुत सारे सरपंच और सचिव बोलने से कतराते हैं और कागज़ों कलमों पर बहुत बार देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो काम होते हैं वो कागज़ कलम पर कंप्लीट होते हैं, लेकिन धरातल पर वो काम को खोजा जाए तो वो काम नहीं दिखता। तो इसमें कहीं ना कहीं तो संलिप्तता हो सकती है बाकी अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं की। देखिए संजू भाई, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जो लेखापाल हैं, जिन अकाउंटेंट को एसीबी की कार्रवाई हुई है जिन पर, वो एक्चुअल में उन्हें किसी अधिकारी की संरक्षण की ज़रूरत नहीं थी। दरअसल अधिकारियों को उनके संरक्षण की ज़रूरत थी। वो इतने मजबूत थे और जो ये बातें हो रही हैं कि धरातल पर काम नहीं होते हैं और मतलब जो पैसे को लेके जो हेरा फेरी होती है या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जो कुछ भी होता है, तो आप जब भी इसके लिए सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगेंगे तो जनपद पंचायत मणेनगढ़ से जानकारी मिलना असंभव था। वो संभव ही नहीं था। वो एक्चुअल में उनमें पूरा हस्तक्षेप था। पूरी जनपद पंचायत एक प्रकार से प्राइवेट लिमिटेड बॉडी की तरह काम करता था, जहाँ पर कोई भी कार्य बिना लेखापाल के संभव नहीं था। 2-1 दिन पहले आपने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें आपने एक लेटर का जिक्र किया है, एक लेटर भी आपने शेयर किया है। उस लेटर में आप ये शिकायत पत्र थी, वो लेटर जो था वो शिकायत पत्र है। उसमें ये लिखा गया है कि वर्ष 2021 में 20 या 22 जून 20 या 22 27 फरवरी के दिन तड़ित चालक के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने की वजह से कार्यालय में आग लगता है और सारे जरूरी दस्तावेज जलकर राख हो जाते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो आपने फेसबुक पोस्ट डाला था, क्या आपको लगता है कि फरवरी के महीने में आकाशीय बिजली गिरता है और उससे इतनी बड़ी घटना घट जाती है? क्या वो आकाशीय बिजली केवल जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ के लिए था? देखिए संजू भाई, आकाशीय बिजली को लेकर आकाशीय बिजली के संबंध में मौसम को लेकर कुछ भी कह पाना कठिन है। लेकिन मैं आपके कैमरामैन को कहूँगा कि वो जनपद के कार्यालय को दिखाए। वो अनुभागीय अधिकारी का आप देख रहे हैं ऑफिस है, उसके ठीक पीछे जनपद है। उसी कैंपस में जो आप देख रहे हैं उसके ऊपर ठीक आप टावर देख रहे हैं एक, वो टावर पहले से यहाँ लगा हुआ है। यदि बिजली को गिरना होगा तो वो सीधी सी बात है कंडक्टर खोजता है, तो वो कंडक्टर के थ्रू अर्थ होगा। उसके कार्यालय में ऐसी जगह पे गोडाउन में गिरने की क्या ज़रूरत है जबकि उसके कंडक्टिंग बॉडी पहले से मौजूद है। एक चीज़। दूसरी चीज़, आकाशीय बिजली गिर रही है तड़ित चालक पर, और यदि शॉर्ट सर्किट हो रहा है और उससे कार्यालय के दस्तावेज जल जा रहे हैं तो फिर उस तड़ित चालक का औचित्य क्या है? उसे वहाँ लगाया ही क्यों गया? और दस्तावेज जल जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी, उसे पानी से, उसी पत्र में बुझाया गया है कि कर्मचारियों ने उसे पानी से बुझाया, बाल्टी में पानी भर भर के बुझाया। मतलब इन्होंने जो अग्निशामक वो होते हैं जो डिपार्टमेंट है उनको भी नहीं बुलाया, और उन्होंने सिर्फ एक थाना प्रभारी को एक कंप्लेंट दे दिया और कहा कि 2021 में 27 फरवरी 2021 को आज या कल आग लगी, जिसके कारण पूरे दस्तावेज जल गए। अब सूचना के अधिकार में जब भी ये आवेदन दिया जाता है किसी भी कार्य को लेके या किसी भी नियुक्ति को लेके पुरानी, तो वो निश्चित तौर पर वो एक कार्यालय जानकारी देने में असमर्थ है और वो एक चस्पा कर देते हैं पीछे थाना प्रभारी का दिया हुआ एक आवेदन पत्र। वो एक सूचना है एक प्रकार से, उस पर कोई जांच हुई नहीं हुई मैं नहीं जानता, लेकिन वो सूचना दे दी जाती है कि 2021 के पहले के पूरे दस्तावेज जल के खाक हो चुके हैं। तो ये कुल मिला के एक नायाब तरीका है भर्राशाही का जिसे कहा जाए, और ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। अस्वीकार्य है, आपने खुद ही कहा ये अस्वीकार्य है। तो अकाउंटेंट जो अभी एसीबी जिस अकाउंटेंट को गिरफ्तार करके ले गई, ऐसे जो लोग उसमें संलिप्त हैं जिनकी वजह से ये इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, तो आकाशीय बिजली गिरी और वो सारे दस्तावेज जलकर खाक हो गए, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश हो रही थी।
ऐसे लोगों का नहीं, ये पूरा एक सिस्टम होता है संजीव भाई। जब आप नीचे से ग्रास रूट लेवल से काम करना चाले होते हैं तो पंचायत सचिव से लेके फिर वो तकनीकी सहायक से लेके फिर अकाउंटेंट से लेके फिर सीईओ से लेके पूरे लोग उसमें एक संलिप्तता होती है। और जहाँ तक है, आप किसी भ्रष्टाचार की या पारदर्शिता की बात कब करेंगे? जब आपके पास दस्तावेज ही नहीं होंगे तो आप क्या ये बातें कर सकते हैं? नहीं कर सकते, स्वाभाविक है। तो मुझे लगता है कि दस्तावेजों को नष्ट किया गया है और ये अस्वीकार्य है पूरी तरीके से। मतलब इस घटना के बाद से और इस सूचना के बाद से, उस पत्र को देखने के बाद से कोई भी बात करने लायक रह नहीं जाती। तो क्या आपको नहीं लगता कि उस पर एक जांच होनी चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? विभागीय जांच होनी चाहिए, टेक्निकल जांच होनी चाहिए कि भाई कैसे तड़ित चालक से बिजली गिरी और कैसे शॉर्ट सर्किट हुआ। ये भी मैं भी जानना चाहता हूँ कि तड़ित चालक के रहते हुए शॉर्ट सर्किट होना कैसे संभव है और दूसरे कार्यालयों को उससे क्षति नहीं पहुंची आसपास के, सिर्फ जनपद पंचायत के ही जो दस्तावेज थे वो जल के खाक हुए। तो ये बहुत आश्चर्यजनक है। मैं भी एक्चुअल में जानना चाह रहा हूँ कि कोई टेक्निकल टीम उस पर एक रिपोर्ट उसे देनी चाहिए। वर्ष 2021 का घटना है। वर्ष 2021 में कांग्रेस की शासन थी, 24 में कांग्रेस की शासन चली आती है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी शासन में है। तो क्या नहीं लगता कि अब भारतीय जनता पार्टी को इस मामले पर संज्ञान लेनी चाहिए और उसमें जांच करानी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए? निश्चित तौर पर वो संज्ञान लेना चाहिए, उन्हें विभागीय जांच करानी चाहिए। मैं तो बाकी शहर के लोग, मैं ही नहीं, शहर के लोग कोई भी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता का स्वागत ही करेंगे। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वर्तमान सरकार के कामों की बात की जाए, जैसा कि आपने पहले ही कह दिया कि वर्तमान सरकार के बारे में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा। आपको नहीं लगता कि वर्तमान सरकार के कामों की अगर बात करें तो जल्दीबाजी होगी, लेकिन वर्तमान सरकार जो फैसले ले रही है वो तो बड़े बड़े फैसले ले रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो नगर पालिका निगम चिरमिरी को 4 करोड़ 98 लाख रुपए का अनुदान दे दिए, जिससे विकास कार्य होंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जिसमें वो काम कर रहे हैं। तो अब काम के नाम पर अगर वो जो खर्च कर रहे हैं, ऐसे खर्च अगर हो रहे हैं तो उसमें कुछ तो कमी होगी, कुछ तो ऐसी बात निकलेगी। संजीव भाई, वो अभी कागज़ पर है जो जिसकी 4 करोड़ और 98 लाख कुछ है वो नगर पालिका नगर निगम चिरमिरी के लिए, तो वो अभी कागज़ों पर है। कागज़ों पर तो चिरमिरी में मेडिकल कॉलेज भी बन चुका है और अभी कुछ भी कह पाना ये मुझे लगता है कि ये घोषणा जो है नगरीय निकाय चुनाव को देख के किया गया है और अभी तो उसमें टेंडर भी नहीं हुआ है और कोई काम भी अभी शुरू नहीं हुआ है। और मुझे अभी इस पर संदेह है कि एक जगह ही 5 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं नगर निगम को निर्माण कार्यों के लिए। अभी आगे देखिए क्या करते हैं ये लोग। उसके बाद सोलर स्टेशन भी बनाने की बात कर रहे हैं वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री, जो कि चिरमिरी में लगाने की बात कर रहे हैं। उसमें कितनी सत्यता होती है? ये सोलर स्टेशन बनाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, बनाना चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ बात है। ये बात का क्या है? बात हो रही है। तो बात हो रही है, क्या लगता है कि ये जमीनी स्तर पर दिखाई देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो उसकी आलोचना की जाएगी। लेकिन ये तो घोषणाएं हैं, बातें हैं और नेताओं की बातों का कोई बहुत ज़्यादा विश्वास या भरोसा होता नहीं है। तो आम जनता से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव भी नज़दीक है, आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? वो ऐसे घोषणाओं पर विश्वास करे या अपना दिमाग लगाए? बिल्कुल अपना दिमाग लगाकर वोट देना चाहिए, चूँकि नगरीय निकाय का चुनाव जो होता है व्यक्तिगत चुनाव होता है और इस पर सरकार के झांसे में आने की बजाय या किसी नेता के झांसे में आने की बजाय आप अपने सुख दुख के साथी और जो ईमानदार छवि के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन्हें चुनें और एक अच्छा जनप्रतिनिधि, शहर का एक प्रथम नागरिक, एक अच्छा चुनने की कोशिश करनी चाहिए और मुझे लगता है इन सब झांसों में नहीं आना चाहिए। मनेंद्रगढ़ के विधायक श्याम बिहारी जायसवाल, जो कि हेल्थ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने अपने चुनावी वादे के दौरान, चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान उन्होंने घोषणा किया था कि अगर वो जीत कर आते हैं तो वो अपने क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे। नौकरी की तरफ उन्होंने क्या पहल की है, क्या जानते हैं? और अगर नहीं की है तो आप उसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, ये क्यों? नहीं, नौकरी देने की जो बात होती है संजू भाई, मुझे लगता है एक विधायक का जो अधिकार क्षेत्र है वो नाकाफ़ी होता है कि बेरोजगारों को वो नौकरी दे सके। उसके बाद भी इतना बड़ा जो दावा उन्होंने किया वो सही लगता है आपको? नहीं, यदि वो उद्योग जो है कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, उसके माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहते हैं, युवाओं को जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको कोई ना कोई तो इनिशिएशन ऐसा करना पड़ेगा, कोई ना कोई कदम ऐसा उठाना पड़ेगा जो दिखेगा। रोजगार सृजन तो बात की स्थिति है। तो मुझे लगता है कि एक विधायक जो है, यदि वो घोषणा करता है कि वह
यहाँ के युवाओं को रोजगार देगा, तो ये अच्छी बात है, करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। लेकिन मेरे को लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए अभी समय बहुत कम हुआ है, 9 महीने ही कार्यकाल हुए हैं, अभी इंतजार किया जाना चाहिए। नहीं 8 से मैंने 9 महीने जैसे कि आप कह रहे हैं, तो 8-9 महीने में तो कुछ पहल तो दिखती, अब तो पहल भी नहीं दिख रहा है ना। ये अभी तो संजीव भाई, जहाँ तक लोकसभा चुनाव थे, पूरी सरकार, पूरा हमला जो है, पूरी राजनीति जो थी लोकसभा चुनाव को लेकर थी, अब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर है। तो मुझे लगता है ये सब बीत जाना चाहिए, इसके बाद फिर अच्छे से सरकार का कामकाज और उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आपकी बातों से जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ नजर आ रहा है। आप बहुत फेवर कर रहे हैं, बहुत बचाव कर रहे हैं वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा संबंध कांग्रेस पार्टी से रहा है हमेशा से, मैं कभी भी भाजपा का वो नहीं रहा हूँ। लेकिन अभी जो कार्रवाई हुई है उसमें ये कहा जा रहा है कि मतलब जो एसीबी की जो कार्रवाई हुई है उसमें मैंने खुलकर रेणुका सिंह जी को बधाई दी है, भरतपुर सोनहत के जो विधायक हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, ऐसा इसके पर्याप्त प्रमाण नहीं है या सामने नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी मौन सहमति है। तो यदि भ्रष्टाचार के विरोध में ऐसी कार्रवाई की जाती है, जैसे यहाँ के नागरिक परेशान रहे हैं या सरपंच सचिव परेशान रहे हैं या आदिवासियों का हित हुआ है, तो निश्चित तौर पर बधाई की पात्र हैं वो, और मैंने खुलकर बधाई दी है। इसमें कुछ भी छुपाने का कुछ भी नहीं है। नहीं छुपाने का नहीं है, आपने विधायक को बधाई दी है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्या ये मान लिया जाए कि गुलाब कमरो जी का उसको समर्थन था, सहयोग, कहीं ना कहीं उसको उनका संरक्षण था जो अकाउंटेंट पकड़ा गया? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि गुलाब खमरों का संरक्षण था। ये मैंने कहीं नहीं कहा है और ना मैं कहूँगा। ये तो एक जनपद, नहीं तो उनके रहते ये सारा काम घोटाले पर घोटाले हो रहे होंगे और वो नहीं पकड़ा रहे थे। रेणुका सिंह के आने के बाद ही 9 महीने के अंदर कार्रवाई हुई और इतना बड़ा। एसीबी को जो शिकायत की गई वो सरपंच के शिकायत के आधार पे हुआ है। तो अब ये सरपंच से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने शिकायत पहले क्यों नहीं की, अभी उन्होंने क्यों शिकायत की, शिकायत के बाद ये कार्रवाई हुई है। तो ये मुझे नहीं लगता कि गुलाब कमरों का इसमें कोई भूमिका है या गुलाब कमरों का संरक्षण था उनको। चलिए, तो प्रकाश त्रिपाठी कांग्रेस से हैं और कांग्रेस में ही बने रहेंगे, इस बात की उम्मीद के साथ हम चलते हैं स्टूडियो आगे की खबरें देखने के लिए। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।